नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन हो गया राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी अल्फ़ाबेट इफ अल्फ़ाबेट इज कैपिटल। अगर अल्फ़ाबेट कैपिटल हो देन कन्वर्ट इन स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा। कैपिटल हो तो स्मॉल कर दे, स्मॉल हो तो कैपिटल कर दे। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कैसे बनाते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेन से, कैर में कोई भी वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ एंटर एनी अल्फ़ाबेट, स्कैनफ %C %P या क्या लिख सकते हैं? या लिख सकते हैं P इक्वल गेट कैर। इसका हेडर फाइल क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, पहले तो हमको चेक करना है कि अल्फ़ाबेट कैपिटल है या नहीं। जो एंटर किए हम कैरेक्टर वो कैपिटल है या नहीं, यह चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ P ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A, क्या P में रखा हुआ वैल्यू कैपिटल A या उससे बड़ा है? एंड P लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। कैपिटल Z है, ये क्या है? कैपिटल Z है। क्लियर? तो अब यहां समझिए, पहले समझिए कैपिटल A का आस्की वैल्यू क्या होता है मालूम है? आस्की समझते हैं क्या होता है? सो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े हैं? पढ़ा रहे हैं क्या? शुरू में पढ़ा चुके हैं। आस्की वैल्यू मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या है? ASCII, ये होता है आस्की। कोडिंग सिस्टम में पढ़ाते हैं ये चीज़ हम, है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये कोड किया हुआ है, जितना भी हम सिंबल यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, सभी सिंबल का एक कोड है, जिस कोड को आस्की वैल्यू कहते हैं। कोडिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो BCD कोड क्या होता है, आस्की 7 क्या होता है, आस्की 8 क्या, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये जानना है आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैपिटल A का आस्की वैल्यू होता है 65, कैपिटल B का 66। इस प्रकार से कैपिटल Z का 90 होता है। स्मॉल A का आस्की वैल्यू 97, स्मॉल B का 98। इस तरह से स्मॉल Z का कितना हो गया? 122। तो अब यहाँ देखें कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस कितना का है? 32 का। 65 प्लस 32 इक्वल टू कितना होता है? 90 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना है? 32। यानी कि कैपिटल और स्मॉल के बीच में डिफरेंस कितना का है? 32 का है। तो हम यहाँ पर क्या लगा दिया? अगर कैपिटल है तो P इक्वल P प्लस 32 कर दिया।
अगर कैपिटल में 32 ऐड कर देंगे तो स्मॉल हो जाएगा। एल्स P इक्वल P माइनस 32। हाँ जी, अब आप यहाँ पर P को प्रिंट कराएंगे तो कैरेक्टर प्रिंट करने का दो तरीका, इसे पहले वाले प्रोग्राम में नहीं बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। इस P को जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट एफ %C और P प्रिंट करा दिया। इसी आउटपुट के लिए एक और तरीका है, वो है पुट कैर, PUTCHAR कैर, पुट कैर में हम P को रख देंगे तो P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट कर देगा। ये आउटपुट फंक्शन हो गया। तो गेट कैर यूज करें, पुट कैर यूज करें, इसके लिए हेडर फाइल ctype.h लगाना पड़ता है। क्लियर? अब यहां पर गेट ch रिटर्न 0 बॉडी क्लोज। तो यह क्या करेगा, कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। क्या बोले? इफ में क्या है, कैपिटल ए से P का वैल्यू बड़ा या बराबर है, आस्की लेके चलेगा ना, आस्की से ना समझ रहा है कैपिटल है कि स्मॉल है, बड़ा है कि छोटा है। ए और बी से थोड़ी पता चलेगा जो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, उसका जो कोड है आस्की कोड, उसे समझता है वो। 65, 67, 66, 67 हो गया है ना। तो स्मॉल में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये P माइनस 32 हो जाएगा, ये प्लस 32 हो जाएगा। स्मॉल भी तो कर दिए यहाँ पे, अगर हम कैपिटल एंटर किए तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल एंटर करेंगे तो कैपिटल कर देगा। इफ से दोनों लगा दिए हम।